हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 39th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। भाग दौड़ की इस दुनिया और हमारे बिजी स्केड्यूल के चलते कब हमने अपनी एज के 40 साल पूरे कर लिए हमें पता भी नहीं चला। ये एक ऐसा टाइम है जब हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज शिफ्ट करके थोड़ा समय अपनी हेल्थ और बॉडी की स्पेशल केयर पे स्पेंड करना बहुत जरूरी है। 40 तक आते आते हमारा शरीर बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इंडिकेशन देना शुरू कर देता है, जिसमें बैक पेन, लो फ्लेक्सिबिलिटी, वजन का बढ़ जाना, हाई BMI इंडेक्स, बोन्स और जॉइंट में पेन के साथ साथ फटीग, एंजाइटी और सांस चढ़ने जैसी दिक्कतें शामिल हैं। ये सब साइंस है एजिंग के, बट मेन रीजन फॉर दिस इज हमारा पुअर लाइफस्टाइल, फूड चॉइसेस और हेल्थ के प्रति हमारा केयरलेस होना। तो कैसे कर सकते हैं आप अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले और तमाम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को प्रोएक्टिवली डील, ये सब और बहुत कुछ इन पार्ट 1 ऑफ टुडेस वीडियो विच इज फिटनेस आफ्टर 40। 40 की एज एक ऐसी एज है जब ना तो हम खुद को बहुत यंग कंसीडर कर सकते हैं और ना ही बहुत ओल्ड। हालांकि ये एज सिर्फ एक माइलस्टोन है और अगर आप अपने लाइफस्टाइल, फूड हैबिट और फिजिकल एक्टिविटीज का ख्याल रखेंगे तो ना ही आप अपनी बहुत सारी हेल्थ कंडीशन को अवॉइड कर सकेंगे, बल्कि एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को डिले करके यू कैन बी फिजिकली फिट देन योर एक्चुअल बायोलॉजिकल एज। साथ ही एज ऑफ 40 इज नॉट टू लेट टू स्टार्ट एंड मॉडिफाई एनी ऑफ योर लाइफस्टाइल रूटीन। सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर फिटनेस क्या है और क्या है फिटनेस की डेफिनेशन। स्पेसिफिकली फिजिकल फिटनेस की बात करें तो एक इंसान तभी फिट माना जा सकता है अगर वो अपने रोजमर्रा के काम फुल एनर्जी और अलर्टनेस के साथ कर पाए विदाउट फीलिंग एग्जॉस्टेड एट एंड ऑफ द डे। रोजमर्रा के काम से मेरा मतलब कंप्यूटर के सामने बैठ के माउस क्लिक करना नहीं है, बल्कि ये वो काम है जिसमें आपकी एरोबिक फिटनेस जैसे बच्चों के साथ खेलना और उनके पीछे भागना, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ जैसे घंटों शॉपिंग बैग को उठा के घूमना और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बार बार बैठना, उठना और बेंड होना। अगर आप ऐसी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज बिना थके और स्ट्रेस फ्री कर पाते हैं तो आप एक फिट इंसान गिने जा सकते हैं। किसी का वेट अगर आइडल रेंज में है और वो दिखने में स्लिम है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान फिट हो। कम वेट होना या थिन लुक होना एक इंडिकेशन से ज्यादा कुछ नहीं है टू जज समवन्स फिटनेस, क्योंकि अगर एक इंसान का वेट प्रॉपर रेंज में भी है तो भी ये हो सकता है कि उसका मसल मास कम हो या बैड लाइफस्टाइल और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वो लेथार्जिक या लो एनर्जी में रहता हो। प्रॉपर वेट में होने पर भी काफी लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की कमी देखी गई है। एक रिसेंट फ्रेंच रिसर्च में 40 लोगों पे किए गए एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाने की कोशिश की है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च से ये पता चला कि एक्सरसाइज के बाद दोनों ही ग्रुप के लोगों में एक जैसे बेनिफिट देखे गए इन टर्म्स ऑफ हार्ट हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड एजिलिटी। इट मींस इट डजंट मैटर व्हाट योर एज इज, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट मूविंग। अब जानते हैं कि 40 की एज के बाद आखिर हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। 40 की उम्र के बाद आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे आपके फ्रैक्चर के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर में मसल मास कम हो जाने के कारण आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वेट गेन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी मसल्स फाइबर टियर अप होने के बाद रिकवरी में ज्यादा टाइम लेते हैं और आपके जॉइंट्स में फ्लूइड कम होने की वजह से जॉइंट्स वीक और कंपैरेटिवली स्टिफ हो जाते हैं। लो मेटाबॉलिज्म होने के कारण आपका डाइजेशन और वेट मैनेजमेंट भी काफी हद तक बिगड़ सकता है। साथ ही मूड स्विंग्स, डिस्टर्ब स्लीप और ब्लोटेड बॉडी जैसे सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ और चेंजेस आप अपने शरीर में देख सकते हैं, जैसे बालों का कमजोर और थिन हो जाना और आई साइट का धीरे धीरे वीक हो जाना। वीकर इम्यून सिस्टम के कारण आप ज्यादा और जल्दी से इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं एंड समटाइम यू मे आल्सो स्ट्रगल विद लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज इन योर लाइफ। एडिशनली इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकते हैं। साथ ही नी पेन और बैक पेन की प्रॉब्लम एड ऑन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर करंट लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन एंड सिटिंग पोस्चर। अब बात करते हैं वो कौन से चेंजेस आपको अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन में लेकर आने हैं which will help you deal with age related issues while you reach your early 40s. Have your full body checkup at least once a year, जिसमें आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और
थायराइड का टेस्ट जरूर शामिल हो। साथ ही सभी इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे विटामिन डी और B12 के साथ साथ कॉर्टिसोल और बोन डेंसिटी टेस्ट भी जरूरी है। इन सभी टेस्ट के अलावा दो और इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टेस्ट जो आपको करवानी है वो है आपका थायराइड और ब्लड काउंट टेस्ट। हार्ट या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का मेन कारण है आपका मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस और नाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट कर जाने के कारण भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। टू अवॉइड हार्ट रिलेटेड इश्यूज, रन at least 3 to 4 days a week for 40 to 45 minutes each day. It will not only elevate your energy level but also reduce the risk of heart failure. अगर आपके विटामिन जैसे विटामिन डी या विटामिन B12 कम है, then consult your doctor and have multivitamin supplement. Having multivitamin supplement will make sure that you replenish your vitamin and vital nutrient adequately. क्योंकि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोगों में इसकी कमी पाई जाती है and that is why supplements are much needed these days. Vitamins, nutrients और fatty acid का proper intake ensure करेगा that it will improve our brain function. साथ ही हमारी skin, eye और energy boost करने के अलावा हमारा digestion और acid reflux को भी बेहतर करेगा। एक्सरसाइज के अलावा 10 से 15 मिनट के स्ट्रेचिंग सेशन को भी अपनी रूटीन में ऐड करें, जिससे आपका ब्लड फ्लो और आपके पोस्चर के अलावा रिस्क ऑफ इंजरी एंड जॉइंट्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। एज बढ़ने के साथ साथ वेट को कंट्रोल या कम करना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ऐसी ही कुछ और फिटनेस टिप्स के बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप नहीं प्रेस करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।